बिल्कुल खाली जगह मिली है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे टाइम पर आए हैं। यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। अब हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे त्रिकुट पर्वत की सीढ़ियाँ, और त्रिकुट पर्वत पर पहुँच जाते हैं तो आपको बताते हैं। हाँ, ये वही त्रिकुट पर्वत है जहाँ माँ शारदा निवास करती हैं अपने भक्त आल्हा के साथ। और हम अब एक विश्राम स्थल तक आ चुके हैं त्रिकुट पर्वत के। देखिए किस प्रकार का नज़ारा आधे पर्वत पर। और हम जैसे तैसे थोड़े से और ऊपर आए, और इस त्रिकुट पर्वत पर बहुत ऊंचाई पर बसी हैं मैया, उतनी ही ऊंचाई पर जितनी उनकी ऊंची महिमा है। पर यकीन मानो, लोग कहते हैं कि यहाँ कितने भी ऊंचे कष्ट हों सब हर लिए जाते हैं, और इसी आस में सब ऊपर आ जाते हैं धीरे धीरे जैसे तैसे। वैसे भी कोई कुछ कहे, हम लोग मौके का फ़ायदा तो उठाए हैं और शाम के समय आए हैं, क्योंकि शाम के समय जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होती है, आने वाले बहुत होते हैं। जय माता की। और एक और स्टॉप यहाँ मिलता है इस प्रकार से। देखिए यहाँ लिखा है दान देकर अवश्य प्राप्त करें रसीद, जबकि यहाँ आप दान दीजिए और आपके पाप कष्ट सब हरे जाएंगे। पाप से मतलब है आपके वो सारे दुख यहाँ हर लिए जाते हैं, आपका हौसला बढ़ाया जाता है मैया के दरबार में। देखो अब एक चीज़ यहाँ देखने को मिल सकती है, ये पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ हैं। लोग कहते हैं पुराने ज़माने के लोग बड़े होते थे, इसलिए उनके लिए स्पेशल बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई। और आप लोग भले कुछ कहें, हम वीडियो बनाते हुए थक भी रहे हैं और हमसे आगे बहुत सारे श्रद्धालु निकल रहे हैं, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही ऊपर और मंजिल हमारी करीब है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का एक दरवाज़ा हमें दिख रहा है, जिसके यहाँ से हम पा सकते हैं कुछ दर्शन, जिनकी अभिलाषा लेकर हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए हैं। और आप देख सकते हैं कैसे लोग वीडियो में आने के लिए आतुर थे और रुक रुक के सोच रहे थे वीडियो में आ जाएं। और हम देखते हैं किस प्रकार से एक और विश्राम स्थल मिला, जो जेपी सीमेंट है। इस पर लिखा ज़रूर है नॉन स्टॉप, लेकिन स्टॉप तो लेना ही पड़ता है। अरे भाई लोग भी बहुत आतुर है हमारी वीडियो में आने को, कि इसके लिए देखो कितने आगे आगे जा रहे हैं। फाइनली जैसा हम लोगों ने सोचा था कि अब हमारा यहाँ स्टॉप आ जाएगा, ठहराव आएगा, मंजिल आएगी, आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से एक नया मोड़ चालू हुआ। इस मोड़ की ऊंचाई और कहीं ज़्यादा है। जैसा हम जानते हैं कि मोड़ के बाद कुछ अच्छा आएगा। एक मोड़ है, मुझे लग रहा है आगे से है, शांति है, थोड़े समतल है तो शायद आएगा। मोड़ हमारा लगभग बुरा मोड़ या फिर ऊंचा मोड़ शायद अब यहाँ समतल होने जाए, ये उम्मीद करते हैं। और देखिए नीचे रोड है, लेकिन बहुत लंबा रोड है, ये देख सकते हैं आप। अब इस मोड़ से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। बिना दर्शन करे लौट भी नहीं सकते, इतनी ऊंचाई है। मंजिल तो हमें पाना ही है, क्या ही कहें। और हमें जाना ही होगा ऊपर तक, एक मोड़ के बाद फिर एकदम से ऊंचाई, और मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारी ऊंचाइयां तो पार करनी ही होती हैं, चढ़ाई चढ़नी ही होती है। तो अब देखिए कैसे कैसे हम पहुंचते हैं। और एक ऐसा स्थान जहां पीछे भी कोई नहीं दिख रहा है, चढ़ने वाली हम ही लगता है कि आखिरी है। और देखिए शायद यहाँ कोई तालाब, ऊंचाई पर आए हैं हम तो दिखे, लेकिन अभी तो सीढ़ियाँ ही हमारे लिए हैं और हम देखते हैं कितने और ऊपर जाना है।
अब देखते हैं कैसे हम पूरी मंजिल तय करेंगे। ऊंचाइयां तो बेशक बहुत हैं, लेकिन तय तो दूरियां करनी ही होंगी। और यहाँ पर एक और ख़ास मोमेंट, लेकिन ठीक है, ये भी आवश्यक सूचना ज़रूरतों में से होती है और जो दैनिक जीवन से उपयोगी आवश्यक ज़रूरी बातें हैं। तो हम अभी भी लगभग कह सकते हैं करीब है, लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ऊंचाइयाँ बढ़ जाती हैं, दूरियाँ बढ़ जाती हैं। अक्सर हमने देखा है जब दावा किया है मंजिलों के पास पहुंचने का तो दूरियां बढ़ ही जाती हैं। और देखिए क्या नया नज़ारा आपको दिखेगा ऊपर। इतने ऊपर हम लोग आए हैं तो इसका फ़ायदा तो कुछ मिलेगा ही। बेशक लगता है यहाँ भी एक कोई छोटा सा मंदिर है रास्ते में, और ये मंदिर की पुजारी जी जो यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद दिलवाने का काम करते हैं। जय माता की। और हम जाते हैं, देखिए ऊपर लिखा भी है कि अब हम शायद करीब आ गए हैं, मगर फिर से दावा नहीं करूँगा क्योंकि दावा करते ही दूरियां बढ़ जाती हैं। देखिए रास्ता तो ऊंचाई मंजिल तो हमें सामने दिख रही है, लेकिन क्या ही कहें, मोड़ होके जाना पड़ेगा। रास्ते तो तय करने ही पड़ेंगे, सीधा तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए सारे के सारे रास्ते हमें तय करना पड़ेंगे। चलिए तो हम हमारे एक भक्तगण से पूछते हैं कि वो अपना कैसा अनुभव साझा करेंगे। बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं इतनी ऊंचाइयों पर आके? क्या मेरी सांसें फूल रही हैं, महसूस की तो बात ही ठीक। वो कह रहे हैं इनकी सांसें फूल रही हैं, पर इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं कि यहाँ से लौटा भी तो नहीं जा सकता। ऊपर तो जाना है की तो सोचा ही नहीं जिंदगी, मंजिल तक तो पहुँचना ही होगा। मंजिल तक प्लस मंदिर तक। हाँ, मंजिल और मंदिर दोनों पहुँचना चाहते हैं। धन्यवाद। और ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा उतार भी मिलेगा शायद ज़िंदगी का। और ये देखिए ये भी बीच में, इनका कोई निडर है, इनको कोई मोह नहीं है, कोई माया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, माया से परे हैं। तो जैसा कि भक्तगण कह रहे हैं कि मोह माया बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़रूरी है तो ज़रूरी है, नहीं तो कह रहे हैं जो मोह माया से परे हैं वो ज़मीन पर पड़े हैं। पर ज़मीन से जुड़ा रहना भी एक अच्छी बात होती है, खूबसूरती होती है। और देखिए हम जाते हैं आगे के रास्ते में, और शायद अब सीढ़ियाँ ख़त्म हुई और एक हमें दीवार के सहारे जाएंगे बहुत ऊपर तक। लगता है मेरा दोस्त पीछे रह गया है, अब उसको कोई खोजेगा, शायद मुझे फ़ोन लगाना पड़े, टेलीफोन करना पड़े। और ये भीड़ कह रही है कि अब सबको विश्राम लेना चाहिए, और हम बहुत देर से थक भी गए हैं और नीचे पानी बह रहा है तो पाँव ठंडे और गर्मी अंदर। तो लगता है कोई चेकिंग लगी है क्या, पुलिस की बाइक वाहन चेक हो रहे हैं। और शायद दोस्तों अब थोड़ा सा जाम खुला है और यहाँ पर कोई कहता है पानी है। अच्छा, नल की व्यवस्था थी तो लोग पानी पीने में व्यस्त थे, इसीलिए जाम लग गया था। अब थोड़ी सी गाड़ी तेज़ होगी और हम जाएंगे और आगे। ये जो पुरानी सीढ़ियाँ हैं ये इनको जर्जर कर दिया गया है या जर्जर हो गई हैं दोनों, क्या है, इनको इग्नोर किया गया है। ये वही सीढ़ियाँ हैं जिनको इग्नोर किया गया है और अब जर्जर है। लोग आला का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उस ज़माने की बात अलग है। और लोग यहाँ आला की बहुत सारी कहावतें कहते हैं उनके बारे में, शायद अपने आप को जगनिक समझते हैं कि जिन्होंने पूरा परमाल रासो लिख दिया। का प्रत्येक यात्री अपने आप को जगनिक समझता हुआ परमाल रासो की रचना करता है, जैसे आला खंडनी ने लिखा है। और इस प्रकार की बहुत सारी बातें किंवदंती उनके मनोभाव में है। और शायद हमें आगे कोई ये दावा भी करते हैं कि जगनिक इनके ही खानदान के थे और इनकी संपत्ति जगनिक इनको देके गए थे, और हमें शायद आगे कोई अलग रूप मिलेगा। और देखिए भक्तगण कितने आतुर हैं हमारे ब्लॉग में आने के लिए। और हमारा दोस्त बेचारा झुर्रा गया है, क्या ही कहें, नहीं चल पा रहा है बेचारा। और जाने का इतना सकरा रास्ता है कि लग रहा है लोग बहुत कम जाते हैं और आते बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इतने सकरे रास्ते से लोग कम जा रहे हैं, आ ज़्यादा रहे हैं? शायद कुछ अलग है। और हम परिक्रमा कर रहे हैं निरंतर त्रिकुट पर्वत की। त्रिकुट पर्वत जहाँ पर माँ शारदा ऊपर विराजमान है अपने भक्तों के लिए। मेरा दोस्त कह रहा है किसी के कुछ गिर गया है, मैं कह रहा हूँ इस समय तो ज़माने का चरित्र गिरा है जिसका उठाने का ठेका शायद ही कोई ले, और जिम्मेदारी
शायद मेरा दोस्त कह रहा है कि लोगों के चरित्र को उठाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, ये उसके कंधे हैं, मजबूत कंधे। और असीम शांति, यहाँ पर कितनी शांति है आप देख सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, लगता है सारे लोग लौट आए हैं और कुछ थकान के मारे सब शांति से चले जा रहे हैं भक्तगण। और ये पूरी परिक्रमा हो जाएगी, फिर इसके बाद में हम शायद ऊपर पहुँचें, और हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही समय में। देख सकते हैं आप, बहुत लंबी लाइन है, कतारें माँ के दरबार तक पहुंचने की।